अब अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न आलू संख्या 1.5। तो देखिए 1.5 करने से पहले घातांक के कुछ नियम है वो पढ़ लेते हैं, उसके आधार पे अपने 1.5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए घातांक के नियम अपने को दे रखा है, अगर कोई संख्या a है उसकी पावर m है और उसके गुणे में कोई संख्या a है उसकी पावर n है, तो उसके लिए अपने पास सूत्र बनता है a की पावर m प्लस n, मतलब आधार तो समान रह जाएगा, घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब देखिए अगर आधार समान हो और वो दोनों संख्याएं भाग में हो और उनकी घात अलग अलग हो तो m बड़ा होना चाहिए। उसके लिए नियम है कि आधार तो समान रह जाएगा, m में से अपन क्या घटा देंगे, n घटा देंगे। अब अगर किसी संख्या की पावर की और पावर दे रखी हो तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो देखिए a की पावर m, इस पूरे की पावर क्या n, तो a की पावर क्या हो जाएगी mn। अब देखिए दो संख्याएं हैं a और b, आधार भिन्न भिन्न है परंतु घातें समान है। कहने का मतलब a की पावर m गुणा a की पावर b की पावर m, तो क्या हो जाएगा, a भी साथ में गुणा हो जाएगा, इनके पावर सामूहिक लग जाएगी m। अब देखिए कोई संख्या a है उसकी पावर 0 है, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। और अब देखिए 1 बटे a की पावर माइनस x, तो ये माइनस x a की पावर है तो इसको ऊपर लाते हैं तो a की पावर क्या हो जाती है, प्लस की x हो जाती है। इसके लिए देखिए a की पावर 0 बराबर में 1, ये कैसे आया ये भी अपन बता सकते हैं। तो देखिए इसको बता देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 कब आएगा, मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 माइनस 2, वापस क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए ऐसा कोई सूत्र है क्या, ये रहा, देखिए a की पावर m माइनस n, मतलब समान मान है तो भी फॉर्मूला लग सकता है। अब देखिए a की पावर क्या है, m माइनस n है, तो m का मान कितना 2, n का मान कितना 2, इसको अपन इस सूत्र के रूप में बदलते हैं तो a की पावर m कितनी हो जाएगी 2, और भाग का चिन्ह तो ये बटे में आएगी। अब a की पावर n का मतलब भी कितना है, 2 है, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए a की पावर 2 से a की पावर 2 कटेगा कितना आएगा 1, तो इस प्रकार से अपन इसको सिद्ध करके भी बता सकते हैं। अब ये घातांक के 5 अक्षरों जो नियम है ये लगा के अपन 5.1 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, दिया गया ज्ञात कीजिए, जो अपने को संख्या दे रखी है उसको अपने को सॉल्व करना है। तो प्रथम में अपने को दे रखा है 64 की पावर 1/2, तो इस 64 को अपन थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं। तो देखिए 64 का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए सबसे पहले 2 का भाग दिया तो ये अपने पास आ जाएगा 32, वापस 2 का भाग देंगे कितना आएगा 16, वापस 2 का भाग दिया तो 8, वापस 2 का भाग दिया 4, वापस 2 का 2 और वापस 1। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/2। इस रूप में बदलने के बाद अपने को घातांक का एक नियम आता है, और वो अपने घातांक का नियम ऐसा पढ़ा है कि अगर कोई संख्या a है उसकी पावर m है और उस पूरे की पावर n दे रखी है तो वो क्या होती है, a की पावर m इंटू n होती है। तो ये यहाँ लग रहा है अपने पास फॉर्मूला, तो इसको लगा देते हैं। तो देखिए a की जगह कितना है 2, m की जगह 6 और n की जगह 1/2, तो वापस क्या लिखना है a, तो a की जगह अपने पास कितना है 2 लिख दिया। अब m का मान है अपने पास 6 गुणा n का मान कितना है 1/2, ये लिख दिया। तो 2 की टेबल से अपन 6 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो क्या आएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो देखिए पहले का आंसर क्या आ गया है 8। अब दूसरे का 32 है, 32 की पावर अपने को दे रखी है 1/5, तो देखिए 32 को यहां से सॉल्व करें तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5, 2 की पावर 5 को अपन क्या बोलते हैं 32 ही बोलते हैं। अब देखिए इसकी पावर क्या है 1/5, तो यहाँ पे भी वही सरसमीका लग रही है, कोई संख्या a है उसकी पावर m और उस पूरे की पावर है n, तो उसको क्या लिख देंगे a की पावर m है। तो देखिए अब इसको मान रखते हैं अपन यहाँ पे, a की जगह कितना है 2, m की जगह 5 और n की जगह 1/5, तो a की जगह अपन लिख देते हैं 2, ये लिख दिया, m की जगह अपन लिखेंगे 5, ये लिख दिया अपन ने, गुणा n की जगह लिखेंगे 1/5। तो देखिए 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, 2 की पावर कितनी बच गई 1, और 2 की पावर 1 कितनी होती है 2। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए 125 है, तो 125 को अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और उसकी पावर है 1/3। अब देखिए यहाँ पे भी वही सूत्र लग रहा है,
a की पावर m और उसकी पावर क्या है n, तो उसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m n। तो इसको सरल कर लेते हैं अपन। देखिए a की जगह अपना 5, m की जगह कितना है 3, ये लिख दिया 3 गुणा n की जगह कितना है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर क्या आ गई 1 और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 5। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 2, उसमें भी अपने को मान दिए गए हैं, उनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है 9 की पावर 3/2। तो देखिए अपन कक्षा 8 में पढ़ के आए हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो अपन देखिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3 की पावर 2 और भी उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब देखिए किसी पावर की वापस पावर लेना, तो अपन ने ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा है a की पावर m और इस पूरे की पावर क्या n, तो क्या हो जाएगी a की पावर m n। तो देखिए अपन सरल करते हैं इसको, 3 का तो 3 लिखना अपने को, m की जगह कितना है 2 वो अपन ने लिख दिया, n की जगह अपने पास 3/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब अपने पास आ रहा है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 होती है। जैसे अपन इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 3 × 3। तो देखिए 3 को 3 से गुणा कराया 9, 9 को 3 से गुणा कराया कितना आगे 27। अब देखिए दूसरे में 32, तो 32 को अपन ने लिखा था पिछले क्वेश्चन में 2 की पावर 5 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2/5। फॉर्मूला वो का वही लगना अपने पास a की पावर m और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी n, तो क्या हो जाएगी a की पावर mn। तो देखिए अपन मान रखते हैं a की जगह तो 2 है, m की जगह अपने 5 इंटू n की जगह क्या आ जाएगा 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल। अब आ गया अपने पास 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को अपन लिखते हैं 2 × 2 और वो कितना होता है 4। ये दूसरा भी अपना सेल हो गया अपने पास। 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और उस पूरे की पावर कितनी है 3/4। अब इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई होना है, तो देखिए 2 की पावर 4 और उसके गुणे में कौन आ जाएगा 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, अपने पास आ गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को अपन लिखते हैं 2 × 2 × 2 और इनको गुणा करें 2 दूने 4, 4 दूने 8। अब चौथे क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 125, तो 125 को अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी पावर -1/3। तो देखिए इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 इंटू इसकी पावर क्या 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, अब 5 की पावर आ जाएगी अपने पास -1। अपन ने एक ऐसा सूत्र भी पढ़ा है कि a की पावर -x होती है, उसको अगर a के बटे में लिख देते हैं तो पावर क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे 1/5 की पावर 1 अर्थात 1/5। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सरल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है अपना 3, उसमें भी अपने को इन क्वेश्चनों को सरल करके बताना है। तो देखिए अपने को दे रखा पहला 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5, तो अपन ने एक सरल समीकरण पढ़ी है a की पावर m गुणा a की पावर n, वो होती है a की पावर m प्लस n। तो देखिए a की जगह कितना है 2 है, तो अपन यहाँ से लिखते हैं ये 2, अब इसकी पावर m कितनी हो जाएगी 2/3 प्लस n कितना हो जाएगा 1/5। तो देखिए इसको अपन थोड़ा सा सरल करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम देते हैं कितना आएगा 15, 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है 5 बार, 5 को 2 से गुणा कराएंगे कितने आएंगे 10 प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा कराएंगे कितने आएंगे 3। तो इसका फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा 2 की पावर 13/15। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या है 7। तो अपन ने ऐसा फॉर्मूला भी पढ़ा है कि कोई संख्या a है उसकी पावर m है और उसकी पावर n है, तो वो वापस क्या हो जाता है a की पावर mn हो जाता है। अब देखिए a की पावर तो 7 लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, a की पावर 1 हो जाएगी, ये 3 की पावर 3 है और उसकी पावर क्या हो जाएगी 7। तो देखिए ये एक तो अपनी जगह, ये 3, ये घातें आपस में गुणा होंगे 3 7 21, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 21। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में देखिए अपने को दे रखा है 11 की पावर 1/2 भाजक 11 की पावर 1/4। तो अपन ने सरल का पढ़ी है a की पावर m भाजक a की पावर n, वो होता है a की पावर m - n।
तो देखिए अपन मान रखते हैं a की जगह अपना 11 ये लिख दिया अपन। m कितना है अपने पास 1/2 माइनस n कितना है 1/4। तो देखिए 11 अपनी जगह 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 4। 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 को 1 से गुणा कराएंगे तो 2 माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1। तो देखिए ये तो हो गया अपने पास 11। 2 में से 1 गया कितना बचा 1 और बटे में कितना आ गया 4। तो इसका आंसर क्या आ गया 11 की पावर 1/4। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में अपने को देगा 7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2। तो अपन ने एक ऐसे सॉल्यूशन में पढ़ी है कि a की पावर m गुणे में b की पावर m। तो a और b आपस में गुणा हो जाते हैं और इसकी सामूहिक घात लग जाती है m। तो देखिए 7 और 8 इनको एक साथ लिख देते हैं 7 × 8 और इस पूरे की पावर क्या लिख देंगे 1/2। तो देखिए 7 को 8 से गुणा कराते हैं कितना आता है 56 और इसकी पावर क्या रहेगी 1/2। इस प्रकार अपने प्रश्नावली संख्या 1.5 है वो समाप्त होती है।